हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्री कुकिंग यूट्यूब चैनल। आप हमारी सभी कुकिंग एंड बेकिंग क्लासेज की सभी रेसिपियां चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। आज हम फिर से ढोकला स्पेशल की क्लास में और सभी रेसिपी की तरह एक और टेस्टी रेसिपी आपके साथ शेयर करने आए हैं, जिसका नाम है सैंडविच ढोकला। आपको हमारा सैंडविच ढोकला फिनिशिंग के साथ दिखाई दे रहा होगा। जैसा आपको मार्केट में देखने को मिलता है वैसा ही यहाँ पर हमने बनाकर तैयार किया है। आपको हमारे सैंडविच ढोकले में स्पाइसी सॉस और साथ में स्पेशल ग्रीन चटनी का फ्लेवर देखने को मिलेगा। तो चलिए न्यू फ्लेवर के साथ टेस्टी सैंडविच ढोकला कैसे बनाया जाता है रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं सैंडविच ढोकला बनाने के लिए ढोकला बेस बनाकर तैयार करूँगी। इसके लिए मैं ले रही हूँ पानी में आपको डालना है चीनी का पाउडर या फिर आप यहाँ पर दानेदार चीनी ले सकते हैं। इसके बाद मैं ले रही हूँ रेगुलर में यूज होने वाला नमक। इसके बाद मैं ले रही हूँ सिट्रिक एसिड। इन सबको पानी में डिजोल्व हो जाने तक अच्छे तरीके से मिक्स करना है। अच्छे तरीके से मिक्स हो जाने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ फ्लेवरलेस ऑयल को भी अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए यहाँ पर हमारे वेट इंग्रेडिएंट रेडी हो गए हैं। ढोकला बेस बनाने के लिए मैं ले रही हूँ बारीक बेसन आप खुला हुआ या फिर बंद पैकेट का ले सकते हैं। बेसन को डालना है मिक्सी के जार में। इसके बाद मैं ले रही हूँ खाने का सोडा। ढोकला बेस हमारा ठंडा हो जाने के बाद भी सॉफ्ट बना रहे इसके लिए मैं ले रही हूँ बेकिंग पाउडर। इन सबको एक बार हल्का सा मिक्स करना है। हल्का सा मिक्स हो जाने के बाद अब मैं इसको 15 सेकंड के लिए मिक्सी में घुमाऊंगी। ये देखिए मिक्सी में घुमाने से सभी ड्राई इंग्रेडिएंट की मिक्सिंग अच्छे से हो गई है। हमारे सभी ड्राई इंग्रेडिएंट में कोई लम्प्स ना रहे इसलिए मैं इसको एक बार छलनी में छान रही हूँ। ड्राई इंग्रेडिएंट को छलनी में छानना कंपलसरी है। आपके ड्राई इंग्रेडिएंट की मिक्सिंग जितनी ज़्यादा अच्छी होगी आपका ढोकला भी उतना ही बढ़िया बनकर तैयार होगा। इन सबको छानने के बाद आधा मिनट के लिए मैं इन सबको एक बार और अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ। मिक्स हो जाने के बाद यहाँ पर हमारा ढोकला बेस बनाने के लिए ड्राई और वेट दोनों ही इंग्रेडिएंट रेडी हो गए हैं। इस रेसिपी के हिसाब से मैं ले रही हूँ स्क्वायर शेप में 6 इंच का टीन मोल्ड में आपको डालना है ऑयल को टीन मोल्ड में चारों तरफ अच्छी तरीके से लगाना है। आप यहाँ पर स्क्वायर टीन मोल्ड की जगह राउंड शेप का टीन मोल्ड ले सकते हैं। अगर आप राउंड शेप का टीन मोल्ड ले रहे हैं तो आपको हमारी इस रेसिपी के हिसाब से 7 इंच का राउंड शेप का टीन मोल्ड लेना है। टीन मोल्ड में ऑयल लग जाने के बाद यहाँ पर हमारा ऑयल से लगा टीन मोल्ड रेडी हो गया है। टीन मोल्ड रेडी हो जाने के बाद आपको अपने स्टीमर में डालना है पानी। अगर आपका स्टीमर बड़ा है तो आपको इसमें रखना है स्टैंड के ऊपर रखना है टीन मोल्ड। लेकिन मेरा स्टीमर साइज में छोटा है इसलिए हमारा टीन मोल्ड बिना स्टैंड के ही स्टीमर के बीच में फिट हो गया है। स्टीमर में टीन मोल्ड रखने के बाद अब मैं इसको ढक करके पानी को उबलने दूंगी। पानी के उबल जाने के बाद ही हम ड्राई और वेट दोनों ही इंग्रेडिएंट को आपस में मिक्स करेंगे। स्टीमर में जो पानी था वह बॉईल होना शुरू हो गया है। अब मैं ड्राई और वेट दोनों ही इंग्रेडिएंट को आपस में मिक्स करूँगी। सभी ड्राई इंग्रेडिएंट को एक साथ वेट इंग्रेडिएंट में डालना है। अब मैं ड्राई और वेट दोनों ही इंग्रेडिएंट को आपस में मिक्स कर रही हूँ। यहाँ पर आपको मिक्सिंग ओवर नहीं करनी। जब तक दोनों इंग्रेडिएंट आपस में मिक्स नहीं हो जाते तब तक आपको इसे मिक्स करना है। ये देखिए 15 सेकंड में ही हमारे ड्राई और वेट दोनों ही इंग्रेडिएंट आपस में अच्छे तरीके से मिक्स हो गए हैं। मिक्स हो जाने के बाद अब मैं इसको टीन मोल्ड में डालूंगी। ये देखिए स्टीमर का पानी बॉईल हो चुका है। अब मैं ढोकला बैटर को टीन मोल्ड में डाल रही हूँ। अब मैं टीन मोल्ड के ऊपर प्लेट को उल्टा करके रख रही हूँ। प्लेट को रखने से जो इसमें भाप का पानी बनेगा वह भाप का पानी ढोकले के ऊपर नहीं गिरेगा। टीन मोल्ड के ऊपर प्लेट रखने के बाद अब मैं इसे ढक रही हूँ। अब मैं ढोकला बैटर को हाई फ्लेम पर 15 मिनट के लिए स्टीम करूँगी। उसके बाद मैं इसे 10 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर स्टीम करूँगी। फ्रेंड्स, यहाँ पर मुझे ढोकला बैटर को स्टीम करते हुए हाई फ्लेम पर 15 मिनट हो गए हैं। अब मैं गैस की फ्लेम को हल्का सा कम कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा कम नहीं करना, मीडियम से ज़्यादा रखना है और हाई से हल्का सा कम रखना है। अब मैं अपने ढोकले बैटर को मीडियम टू हाई फ्लेम पर 10 मिनट के लिए और स्टीम कर रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड, ढोकला बैटर को स्टीम करते हुए टोटल 25 मिनट्स हो गए हैं। अब मैंने गैस को बंद कर दिया है। गैस के बंद हो जाने के बाद अब मैं इसके ढक्कन को हटा रही हूँ। ये देखिए भाप से बना जो पानी था वह प्लेट के ऊपर गिरा है, ढोकला बैटर के ऊपर नहीं गिरा है। अब मैं ढोकला बेस को नाइफ से चेक कर रही हूँ। ये देखिए हमारा नाइफ पूरी तरीके से क्लीन निकला है। इसका मतलब हमारा ढोकला बैटर पूरी तरीके से स्टीम हो गया है। अब मैं अपने इस ढोकले को स्टीमर में से निकाल कर पूरी तरीके से ठंडा करने के लिए रखूँगी।
ढोकला हमारा पूरी तरीके से ठंडा हो गया है। ढोकले के ठंडा हो जाने के बाद अब मैं सैंडविच ढोकला बनाने के लिए तड़का बनाकर तैयार करूँगी। तड़का बनाने के लिए मैं ले रही हूँ फ्लेवरलेस ऑयल। ऑयल के गर्म हो जाने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ राई। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा करी पत्ता। राई और करी पत्ते के चटक जाने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ पानी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ दानेदार चीनी। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ नमक। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ सिट्रिक एसिड। इन सबको आपस में मिक्स करते हुए मैं इस पानी में एक बॉईल आने दूंगी। ये देखिए पानी में बॉईल आ गया है। पानी में बॉईल आ जाने के बाद अब मैं गैस को बंद कर रही हूँ। यहाँ पर हमारा सैंडविच ढोकला बनाने के लिए तड़का बनकर तैयार हो गया है। अब मैं सैंडविच ढोकला बनाने के लिए स्पाइसी सॉस बनाकर तैयार करूँगी। इसके लिए मैंने लिए टमाटो केचप। टमाटो केचप में मैं डाल रही हूँ रेड चिली सॉस। मार्केट में भी इसी तरीके से सॉस बनाकर सैंडविच ढोकला बनाकर तैयार करते हैं, इसलिए आपको हमारी रेसिपी में सैंडविच ढोकले में वैसा ही टेस्ट देखने को मिलेगा जैसा आपको मार्केट में देखने को मिलता है। टमाटो केचप और रेड चिली सॉस को आपस में अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मिक्स हो जाने के बाद यहाँ पर हमारी स्पाइसी सॉस बनकर तैयार हो गई है। ये देखिए हमारा ढोकला बेस पूरी तरीके से ठंडा हो चुका है। अब मैं इसे सैंडविच ढोकला बनाकर तैयार करूँगी। सैंडविच ढोकला बनाने के लिए आपको नाइफ से ढोकले बेस के किनारों को मोल्ड से अलग करना है। किनारे अलग हो जाने के बाद अब मैं अपने ढोकला बेस को एक प्लेट लेकर प्लेट को उल्टा करके उसके ऊपर निकाल रही हूँ। ये देखिए आसानी से हमारा ढोकला बेस टीन मोल्ड में से निकल गया है। मैं आपको अपने ढोकला बेस को पास से दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा ढोकला बेस कितना ज़्यादा जालीदार बनकर तैयार हुआ है। अब मैं अपने इस ढोकला बेस से सैंडविच ढोकला बनाकर तैयार करूँगी। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने ढोकला बेस को प्लेट के ऊपर सीधा करके रखना है। अब मैं अपने ढोकला बेस को बड़े नाइफ़ की सहायता से इक्वल 2 पार्ट में कट कर रही हूँ। यहाँ पर आपका नाइफ़ एकदम शार्प होना चाहिए। यहाँ पर आपको इस स्टेप को केयरफुली करना है जिससे आपका ढोकला बेस कहीं से मोटा कहीं से पतला ना रहे। हमारा ढोकला बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्गी बनकर तैयार हुआ है, इसलिए यह आसानी से 2 पार्ट में कट हो जाएगा। 2 पार्ट में कट हो जाने के बाद अब मैं अपने ढोकले के अंदर की जाली दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा ढोकला बेस अंदर से कितना ज़्यादा जालीदार बनकर तैयार हुआ है। ढोकला बेस को 2 पार्ट में कट करने के बाद अब मैं सबसे पहले ढोकला बेस की नीचे वाली लेयर पर पानी डालूंगी तड़के वाला। यहाँ पर हमने 1 कप पानी से तड़के का पानी बनाकर तैयार किया है। इसमें से ½ कप तड़के का पानी आपको ढोकले बेस की नीचे वाली लेयर पर डालना है। पानी आपको चारों तरफ को करके डालना है जिससे आपका ढोकला बेस सूखा सूखा सा खाने में नहीं लगे। ½ कप के करीब तड़के का पानी ढोकला बेस के ऊपर डालने के बाद अब मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ स्पाइसी सॉस। स्पाइसी सॉस आपको ढोकला बेस की लेयर के ऊपर अच्छी तरीके से चारों तरफ लगाना है। ये देखिए स्पाइसी सॉस को हमने ढोकला बेस की लेयर के ऊपर अच्छी तरीके से लगा दिया है। थोड़ी सी स्पाइसी सॉस को हमने बचा कर रखा है टॉप गार्निशिंग करने के लिए। अब मैं इस सॉस के ऊपर रखूँगी पनीर के स्लाइस। पनीर के स्लाइस आपको यहाँ पर पतले पतले कट करने हैं। पनीर के स्लाइस से आपको अपने ढोकला बेस की लेयर को पूरी तरीके से कवर करना है। पनीर के स्लाइस मोटे पतले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है आपका पनीर पूरी तरीके से सॉफ्ट होना चाहिए। पनीर आपका जितना ज़्यादा सॉफ्ट होगा सैंडविच ढोकला भी उतना ही खाने में टेस्टी लगेगा। ये देखिए इस तरीके से आपको अपने ढोकला बेस की ऊपर की लेयर को पूरी तरीके से पनीर से कवर करना है। जहाँ पर छोटी छोटी सी जगह रह गई है वहाँ पर अभी मैं पनीर का पीस रख रही हूँ। हमारी रेसिपी के हिसाब से यहाँ पर आपको 150 से 200 ग्राम पनीर लगने वाला है। अगर आपको अपने सैंडविच ढोकले को चीज़ का फ्लेवर देना है तो आप पनीर के स्लाइस के ऊपर रख सकते हैं चीज़ स्लाइस। चीज़ स्लाइस से आपको पनीर के ऊपर की लेयर को पूरी तरीके से कवर करना है। यहाँ पर मैं बिना चीज़ स्लाइस के ही सैंडविच ढोकला बनाकर तैयार कर रही हूँ। पनीर के स्लाइस रखने के बाद अब मैं इसके ऊपर छिड़क रही हूँ चाट मसाला। पनीर के ऊपर चाट मसाला छिड़कने के बाद अब मैं इसके ऊपर रख रही हूँ ढोकला बेस की टॉप लेयर। अब मैं अपने ढोकला बेस की टॉप लेयर को कट करूँगी। कटिंग आपको नीचे तक नहीं करनी, सिर्फ टॉप लेयर की कटिंग करनी है। बेस की टॉप लेयर को मैं 4 पार्ट में कट कर रही हूँ। बस आपको यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है ढोकला बेस की टॉप लेयर कट होनी चाहिए, नीचे तक आपको कटिंग नहीं करनी है। कटिंग करने के बाद अब मैं ले रही हूँ ढोकला स्पेशल ग्रीन चटनी। स्पेशल ग्रीन चटनी का लिंक मैंने अपनी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। अब मैं ढोकला बेस के एक पार्ट को हाथ पर उल्टा करके रखूँगी इस तरीके से। ढोकला बेस के ऊपर आपको डालना है 2 टेबल स्पून के करीब तड़के वाला पानी। तड़के का पानी आपको बेस के चारों तरफ डालना है जिससे सैंडविच ढोकला खाते समय आपको अपना सैंडविच ढोकला खाने में सूखा सूखा सा ना लगे। पानी डालने के बाद अब मैं इसके ऊपर हरी चटनी लगा रही हूँ। हरी चटनी भी आपको बेस के चारों तरफ अच्छी तरीके से लगानी है।
हरी चटनी लग जाने के बाद अब मैं अपने इस बेस को उसी जगह पर रख रही हूँ जहाँ से हमने इसे उठाया था। इसी तरीके से मैं अपने ढोकला बेस के और सभी पार्ट्स पर भी तड़के का पानी और चटनी लगाऊंगी। इस तरीके से अलग अलग पार्ट पर तड़के का पानी और चटनी लगाने से आपके जो ढोकले बेस की ऊपर की लेयर है वह टूटेगी नहीं। हमारी रेसिपी से आप फिनिशिंग के साथ मार्केट स्टाइल सैंडविच ढोकला बनाकर तैयार कर सकते हैं। ढोकला बेस पर तड़के का पानी और चटनी लग जाने के बाद तब मैं आपको दिखाती हूँ। ढोकला बेस के चारों पार्ट्सों पर तड़के का पानी और हरी चटनी लग जाने के बाद अब मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। जहाँ जहाँ पर हमने टॉप लेयर पर कटिंग की थी उसको अब मैं नीचे तक कट कर रही हूँ। इस तरीके से आप हमारी रेसिपी से इजी मेथड के साथ सैंडविच ढोकला बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब मैं एक कोने से दूसरे कोने तक इसकी कटिंग कर रही हूँ। कटिंग आपको ढोकला बेस की नीचे की लेयर तक करनी है। आपको अपने ढोकले को सैंडविच शेप में कट करना है। एक साइड की कटिंग करने के बाद अब मैं दूसरी साइड के एक कोने से दूसरे कोने तक की कटिंग कर रही हूँ। सैंडविच ढोकले की कटिंग हो जाने के बाद अब मैं बचे हुए तड़के के पानी को ढोकला बेस के ऊपर डाल रही हूँ। यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है, आपका ढोकला बेस जितना ज़्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्गी होगा आपका सैंडविच ढोकला खाने में उतना ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। ये देखिए हमने तड़के का पानी ढोकला बेस के ऊपर डाल दिया है। अब मैं ले रही हूँ बचाकर रखी हुई स्पाइसी सॉस। स्पाइसी सॉस को ढोकला बेस के ऊपर चारों तरफ को अच्छी तरीके से लगाना है। ढोकला स्पेशल की क्लास में हमने और भी अलग अलग टाइप के ढोकला बनाकर तैयार किए हैं। उन सब की रेसिपी आप हमारे इस वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। स्पाइसी सॉस लग जाने के बाद अब मैं इसकी गार्निशिंग करने के लिए इसके ऊपर डाल रही हूँ ग्रेटेड फ्रेश कोकोनट के बाद मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ बारीक कटा हुआ हरा धनिया। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पर हमने अपने सैंडविच ढोकले की टॉप गार्निशिंग कर दी है। यहाँ पर हमारा सैंडविच ढोकला बनकर तैयार हो गया है। अब मैं इसे ठंडा करने के लिए फ्रिज में रखूँगी। जब यह पूरी तरीके से ठंडा हो जाएगा तब मैं इसकी प्लेटिंग करूँगी। ये देखिए हमारा सैंडविच ढोकला पूरी तरीके से ठंडा हो गया है। ठंडा हो जाने के बाद मैंने इसकी प्लेटिंग कर दी है। मैं आपको अपने एक सैंडविच ढोकले को पास से दिखाती हूँ। ये देखिए आपको हमारे सैंडविच ढोकले की लेयर क्लियर दिखाई दे रही होगी। चारों तरफ से देखने के बाद आपको पता चल रहा होगा कि हमारा सैंडविच ढोकला कितना ज़्यादा फिनिशिंग के साथ बनकर तैयार हुआ है। अब मैं अपने सैंडविच ढोकले को स्पून से कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी आसानी से कट हो गया है। कटिंग करते समय आपको हमारे सैंडविच ढोकले की सॉफ्टनेस दिखाई दे रही होगी। जितना ज़्यादा देखने में सॉफ्ट है खाने में भी उतना ही ज़्यादा सॉफ्ट है। हमारी बताई गई रेसिपी से आपका अपना सैंडविच ढोकला खाने में बिल्कुल भी सूखा सूखा सा नहीं लगेगा। सैंडविच ढोकले का टेस्ट आपको मार्केट में मिलने वाले ढोकले जैसा ही देखने को मिलेगा। फ्रेंड, अगर आपको हमारे ढोकला स्पेशल की क्लास में और सभी रेसिपी की तरह सैंडविच ढोकले की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इस रेसिपी की वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और हाँ, बराबर में बने बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। बेल आइकन को दबाने से आपको हमारी आने वाली न्यू रेसिपी की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और सभी रेसिपी की तरह सैंडविच ढोकले की रेसिपी को पसंद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ढोकला स्पेशल की क्लास की आने वाली अगली न्यू ढोकला की रेसिपी हम आपके साथ जल्दी ही शेयर करने वाले हैं। ओके फ्रेंड, फिर मिलेंगे। बाय बाय।